ये लड़का सिर्फ 14 साल का है, फिर भी वो एक एडल्ट साइज बो को खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये उसके हंटर टेस्ट का पहला राउंड है। अपनी पूरी ताकत लगाने और पसीने से कांपने के बावजूद वो उसे नहीं खींच पाता। अपने पिता के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट देखकर वो शर्म से सिर झुका लेता है। दरअसल गांव की परंपरा के अनुसार हर लड़के को 14 साल की उम्र में अकेले जंगल में हंटिंग के लिए जाना होता है और अगले दिन अपना शिकार सबके सामने दिखाना होता है। शिकार जितना बड़ा होगा, इज्जत उतनी ही ज्यादा मिलेगी। लड़के के पिता ने अपने टाइम में एक भालू का शिकार किया था। अपनी नाकामी देखकर लड़के को लगा कि उसका टेस्ट कैंसिल हो जाएगा, पर पिता ने उसे ये चैलेंज पूरा करने को कहा। लड़का अपना ट्रैक्टर लेकर जंगल में निकल पड़ता है और ठान लेता है कि आज कोई बड़ा शिकार जरूर करेगा। लेकिन रास्ते में उसे एक भी जानवर नहीं मिलता। थककर जब वो आराम करने लगता है तो उसे एक यूएफओ जैसी अजीब चीज दिखती है। जैसे ही वो पास जाता है उसका दरवाजा खुलता है। वो डरकर छुप जाता है, पर जब देखता है कि अंदर से एक आम इंसान बाहर आ रहा है तो वो तीर कमान लेकर उसके पास जाता है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि यूएस प्रेसिडेंट है। एयरफोर्स 1 पर टेररिस्ट ने मिसाइल अटैक कर दिया था। सिक्योरिटी टीम ने प्रेसिडेंट को एस्केप पॉड में डालकर प्लेन से इजेक्ट कर दिया था। प्रेसिडेंट को लगा कि उनकी आर्मी उन्हें बचाने आएगी, पर सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था। प्रेसिडेंट चाहते थे कि लड़का उन्हें तुरंत जंगल से बाहर निकाले, पर लड़का बिल्कुल नहीं डरा। उसने साफ कह दिया कि उसके लिए अपना शिकार ढूंढना ज्यादा जरूरी है। सर्वाइवल के लिए प्रेसिडेंट के पास लड़के के पीछे चलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सुबह होते ही लड़का अपने पिता की बताई हुई हंटिंग लोकेशन पर पहुंचा, लेकिन वहां हिरन की जगह एक सफेद डीप फ्रीजर रखा था जिसके अंदर एक कटा हुआ हिरन का सिर था। पिता ने उसकी इज्जत बचाने के लिए ये फेक सेटअप पहले से कर रखा था। ये देखकर लड़का काफी उदास हुआ क्योंकि उसे लगा कि पिता को उसकी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं है। तभी प्रेसिडेंट को वहां एक गार्ड की डेड बॉडी मिलती है। पैराशूट के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिससे ये साफ हो गया कि उनके ही लोगों में कोई गद्दार है। इतने में वहां कबीर आ जाता है। वो टेररिस्ट से मिला हुआ था और प्रेसिडेंट को जिंदा पकड़ने आया था। लड़के ने कबीर पर तीर का निशाना साधा तो प्रेसिडेंट ने गन उठा ली, लेकिन कबीर ने आराम से आकर गन छीन ली। प्रेसिडेंट को एक जोरदार पंच मारकर गिरा दिया और उन्हें एक विलन वाला लेक्चर देने लगा। ये सब देखकर लड़का डर के मारे वहां से भाग गया, पर लड़का असल में भागा नहीं था। वो एक पत्थर के पीछे छुप गया था। जल्दी ही रॉकी और उसके साथी हेलीकॉप्टर से वहां आ गए। उनका प्लान प्रेसिडेंट को उसी फ्रीजर में पैक करके किडनैप करने और यूएस गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने का था। ये सुनकर लड़के को प्रेसिडेंट की असली वैल्यू समझ में आ गई। उसने सोचा कि अगर उसे अपने पिता के रिकॉर्ड को तोड़ना है तो प्रेसिडेंट को बचाना किसी जंगली जानवर के शिकार से कहीं ज्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा। उसने अपना बैग उतारा और हेलीकॉप्टर के उड़ने से ठीक पहले एक बड़ी चट्टान से हवा में छलांग लगा दी। वो सीधे हेलीकॉप्टर के नीचे लटक रहे फ्रीजर पर जा गिरा जिसके अंदर प्रेसिडेंट बंद थे। हेलीकॉप्टर के अंदर विक्रम अपनी इस बड़ी कामयाबी का जश्न मना रहा था, पर तभी उसे पता चला कि नीचे फ्रीजर पर एक बच्चा लटक रहा है। उसने हेलीकॉप्टर की हाइट कम करके फ्रीजर को पेड़ों से टकराना शुरू किया ताकि लड़का नीचे गिर जाए। जबरदस्त टक्कर से लड़का एक बार तो गिरा, पर जल्दी ही एक गिरे हुए पेड़ के सहारे दोबारा जंप करके उसने फ्रीजर पकड़ लिया। उसने प्रेसिडेंट को फ्रीजर के अंदर सुरक्षित किया और अपना चाकू निकालकर रस्सी काट दी। फ्रीजर और लड़का दोनों सीधे नीचे घाटी में गिर गए। गुस्से में पागल होकर दुश्मनों ने हेलीकॉप्टर लैंड किया। नीचे लड़का जैसे ही उठा, दुश्मनों ने ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए लड़का भी जल्दी से फ्रीजर के अंदर घुस गया। ये फ्रीजर एकदम बुलेट प्रूफ निकला। गोलियों का इस पर कोई असर नहीं हुआ। लड़के ने अंदर से फ्रीजर को जोर से हिलाया और वो पहाड़ से लुढ़कते हुए सीधे 100 मीटर नीचे नदी में जा गिरा। नदी के तेज बहाव में बहकर फ्रीजर एक झील में आ गया। हल्की चोटों के बावजूद दोनों की जान बच गई।